खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हां, मैं बयाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। आप कलामी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए। खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब के लिए जो इस खिदमत के लिए दुआ करते हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब बहन भाइयों के लिए जिनकी जिंदगी में खुदा के कलाम का असर हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनको खुदा ने सचमुच शिफा दी है, कुछ हैं जिन्हें बदरूहों से नजात दी है, कुछ हैं जिनकी आंखें खुल गई हैं और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के प्यार को पहचान कर उसे कबूल कर लिया है। मेरी दुआ यह है कि खुदा उनकी जिंदगी में नए नए काम करता रहे। यह नया साल शुरू होने को है। खुदा करे इस नए साल में कुछ ऐसी नई बातें आपको खुदा की तरफ से बख्शी जाएं कि आप कह सकें कि यह नया साल सचमुच मुबारक है, बरकत वाला साल है। ये बात सच है और कौन इसका इनकार कर सकता है कि हर नई चीज पुरानी हो जाती है और फिर होते होते किसी काम की नहीं रहती। साल नया होता है, फिर बदलते हैं हालात, वक्त बदलता है, फिर पुराना हो जाता है, फिर एक और नया वक्त मिलता है, हम उसको नया साल कहते हैं। लेकिन सच ये है कि सब चीजें बदलती जाती हैं और दुख की बात यह है कि अच्छी खासी सूरत बचपन की वो जवानी में बदलकर बुढ़ापे में आती है तो फिर वैसी नहीं रहती जैसी बचपन में थी। वो बात बदल जाती है, रहती नहीं। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, सब कुछ इस तब्दीली की ताकत के मातहत है। सब कुछ बदलता रहता है, इसका कोई इंकार नहीं कर सकता। आज खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो ला तब्दील है, जो बदलती नहीं। उनकी जरूरत है, आपको भी मुझे भी हर वक्त जरूरत है। वो ऐसी चीजें हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, वो बदलेंगी नहीं, क्योंकि वो खुदा की बात है, वो ला तब्दील है। ये खुदा का कलाम है जो मैं आपको सुनाता हूं। ये उस कलाम की बात करता हूं जो था, जो है और हमेशा तक रहेगा। ये वो कलाम है जो जिस्म में जाहिर हुआ है, जिसका नाम यीशु अमानुएल है, मुक्ति देने वाला, नजात देने वाला, छुड़ा लेने वाला, खुदा जो हमेशा हमारे साथ है। उसके लिए लिखा है वो कल और आज और अब तक
यकसा है, एक जैसा, वो ला तब्दील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जिस चीज में परिवर्तन नहीं है उस पर विश्वास किया जा सकता है, जो ला तब्दील है उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी बातें खुदा के कलाम में हैं जो कभी बदलती नहीं, वो हमेशा नई है, हमेशा ताजा है। इसीलिए मैं खुदा के हुजूर ये दुआ कर रहा हूं अपने लिए और आपके लिए, सुनने वालों के लिए, कि हमें उन बातों का तजुर्बा होता रहे, तो हर दिन हमारे लिए नया होगा, हर रोज हमारे लिए कोई ना कोई नई बात होगी, हमारी शुक्रगुजारी नई होगी, हमारी खुशी नई होगी, सभी कुछ नया होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ऐसा लिखा, बस अब जो मसीह यीशु में है, जो खुदा का प्यार है, जो अपने आप को उसके हवाले कर दे, उसके लिए लिखा, बस अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, वो एक नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो सब नई हो गई, और जिन्हें वो नया बनाता वो नए होते चले जाते हैं। खुदा के कलाम में से अभी हमने देखा, देख मैं एक नया काम करूंगा। हमारे सब नए काम हम शुरू करते हैं, आखिर में जाके पता लगता है कि जो कुछ अच्छा नजर आ रहा था वो अच्छा है नहीं। अंजाम से पता लगता है, अंत में पता लगता है कि जो कुछ हमने किया, फल तो पैदा हुआ लेकिन फल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब खुदा कहता है, हमारा पिता परमेश्वर कहता, देख मैं एक नया काम करूंगा, नया काम यह करूंगा कि खुश्क जमीन जहां पानी की बूंद नहीं, मैं दरिया निकाल दूंगा। जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर दूंगा। उस पर भरोसा किया जा सकता है। उसने कुछ ऐसे काम जाहिर किए हैं जो हमेशा नए हैं, ताजा हैं, उनके बारे में सुनिए। और मेरी दुआ यह है कि जो साल खुदा आपको बख्शेगा, और अगर रहमत हुई, उसकी मदद हुई, दया हो गई और मैं भी देखूंगा, तो फिर इन चीजों को मैं, इनका तजुर्बा होता रहेगा, इनका अनुभव होता रहेगा मुझे, और इनको कभी भूलूंगा नहीं, उसकी वजह से भटकूंगा नहीं। खुदा मुझ पर रहम करे। आप सुनने के बाद मेरे साथ सहमत होंगे और कहेंगे, आए खुदा मुझ पर भी रहम कर, इन बातों की मुझे भी जरूरत है। पहली बात जिसके लिए खुदा के कलाम में बताया गया, जो हमेशा ताजा रहती है, उसका जिक्र मैं आपको सुनाता हूं। ये यर्मिया नबी की लिखी हुई एक किताब है, नोहा नाम की, और उसका 3रा बाब है, और उसकी 22 और 23 आयत में पढ़ रहा हूं। यह खुदावंद की शफकत है, शफकत उसकी दया है, प्यार है, कि हम फना नहीं हुए, नाश नहीं हो गए, बर्बाद नहीं हो गए, उसने बचा रखा है। यह खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत ला जवाल है। उसका रहम जो है उसमें जवाल कमी नहीं आती, वो हर सुबह ताजा है। तेरी वफादारी अजीम है, हर सुबह ताजा है। खुदा की वफादारी, खुदा की शफकत, खुदा का प्यार, ये कभी नहीं बदलता। खुदा का प्यार ला तब्दील है, वो प्यार जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। क्योंकि लिखा, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल खुदा यीशु मसीह की मार्फत पहुंचा है। खुदा का रहम, उसकी दया, उसका तरस, उसका प्यार। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये प्यार की महफिल है, खुदा की मोहब्बत की महफिल है। यहां खुदा के प्यार का प्रचार होता है, जो सबके लिए है। हर वक्त दरवाजा खुला है उसके प्यार का। उसकी शफकत हर सुबह ताजा है, उसका प्यार हमेशा नया है। खुदा करे आपको इसके प्यार का तजुर्बा हो, और जिन्हें उसके प्यार का तजुर्बा होता है, जो उसके प्यार को कबूल कर लेते हैं, उनकी जिंदगी में उसके प्यार के काम होते हैं। फिर प्यार के काम होते हैं। देखो इस प्यार के बारे में खुदा के कलाम में जगह जगह लिखा, मैं आपको सुनाता हूं। मीका नबी की किताब और उसका 7वां बाब, आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। मीका नबी की किताब, उसका 7वां बाब। यहां खुदा की शफकत और इस प्यार का, इसकी दया का जिक्र है। लिखा, तुझसा खुदा कौन है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकिरदारी माफ करे, माफ करना मांगता है,
उसके लिए लिखा वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। उसने कसम खा के कहा है, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनहगार की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं, मैं प्यार करना पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को मेरा प्यार पहुंच जाए और वो उसे सुन लें, उस पर यकीन कर लें, ताकि मैं अपना प्यार उनके अंदर उड़ेल दूं। लोग तरस रहे हैं प्यार को। इस वक्त मोहब्बत का काल है, नफरत की बादशाहत कायम होती चली जा रही है, नफरत बढ़ती चली जा रही है, घरों में आ रही है, पानी समुंदर का किश्ती के अंदर आने लगा है। अब यह हालत है। वो प्यार करना पसंद करता है, हम बर्बाद करना पसंद करते हैं। ये ह्यूमन, इंसान की फितरत है। ये इसे बदलना मांगता है। और जिसे उसके प्यार का तजुर्बा हो गया है, उसकी जिंदगी में कुछ और ही काम होते हैं। वो उनके लिए खुदा कहता, देख मैं एक नया काम करूंगा। उनकी जिंदगी में एक नयापन होता है, एक खुदा का नया काम होता है। जबूर की किताब और उसका 36वां जबूर, और उसमें देखो कैसी प्यारी खुदा के कलाम की बात हम तक पहुंचाई गई है। ऐसा लिखा है, खुदावंद तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। फिर 7वीं आयत में लिखा, आए खुदा तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। दुनिया की सारी चीजें जो हमको कीमती नजर आती हैं, जिनके पीछे हम अपनी जिंदगी को जैसे पागलों की तरह लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिन बर्बाद कर रहे हैं, अपना उम्र बर्बाद कर रहे हैं, जिन चीजों के पीछे जब आंख खुल जाए तो पता लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज कीमती है जिसकी जरूरत है इंसान की रूह को, वो खुदा का प्यार है। तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत, बहुमूल्य है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं। समझदार लोग, उनको पनाह मिल जाती तेरे प्यार में। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि खुदा का प्यार मेरे लिए है, फिर मुझे किसी का डर नहीं। वो तेरे घर की नेमतों से आसूदा होंगे, तृप्त होंगे। खुदा के घर की बरकतें तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो, हमेशा तक रहे। रास दिलों पर तेरी सदाकत। यही मेरी दुआ है कि खुदा का प्यार, खुदावंद यीशु जो खुदा का प्यार है, जिसकी आवाज आप सुनते हो इंजील में, आप उसे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि खुदा की शफकत, उसकी मोहब्बत किस कदर बेहद है। और वो गुनाहगारों के लिए, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए आया। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, जरा सोचो इस पर। यह खुदा की मोहब्बत का कमाल है। खुदा की मोहब्बत जाहिर होती रही है, यह उसके इजहार का कमाल है। यह है वो जगह जहां हम देखते हैं इतना प्यार करता खुदा गुनाहगार को। वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर, हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को, बोझ को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये वो शफकत है जो कभी नहीं बदलती, हर सुबह ताजा है। खुदा की मोहब्बत हर सुबह ताजा है। जबूर 90 और उसकी 10वीं आयत में पढ़ के सुनाता हूं आपको। देखो वहां इस शफकत का जिक्र है। ये एक दुआ है। सुबह को ये खुदा का बंदा दुआ कर रहा है, सुबह को अपनी शफकत से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुशो खुर्रम रहे। कैसी प्यारी दुआ है। खुदावंद सुबह हुई है, एक नया दिन शुरू हुआ है, जैसे एक नया साल शुरू हुआ है, एक नया दिन शुरू हुआ है। तू रहम कर दे, अपना प्यार पिला दे, आसूदगी हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी आत्मा। कैसे मुबारक वो लोग हैं जिनको उसके प्यार का तजुर्बा हो गया है। हर सुबह वो उसका प्यार पीते हैं, वो उन्हें पिलाता है अपनी खुशनुदी के दरिया में से। ना जाने क्या क्या हम पीते हैं, क्या क्या खाते हैं, तृप्त नहीं होते, आसूदा नहीं होते। आग भड़क उठती है और भस्म करती रहती है, जीते जी चिता में जलाती रहती है। वो कह रहा मैं तुझे अपना प्यार पिलाऊंगा, अपनी मोहब्बत के दरिया में से तुझे पिलाऊंगा। तेरा अपना चुनाव है, जो चाहे चुन ले। और कितनी प्यारी दुआ है, सुबह को
अपनी शफकत से आसूदा कर, क्योंकि खुदावंद के बंदे ने कहा है, यिर्मयाह ने, वो हर सुबह ताजा है। खुदा का बंदा कह रहा, फिर सुबह हुई, एक नई सुबह हुई है, एक नया वक्त जिंदगी में मिला है, मुझे अपना प्यार पिला दे। जो उसके प्यार का तजुर्बा कर ले वो कह सकता है मुझे आसूदगी मिली है, वो कह सकता है मुझे वो इत्मीनान मिला है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, उसका तजुर्बा होता है जो उसके प्यार पर यकीन कर ले। ये ला तब्दील है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सब चीजें बदल जाती हैं, खुदा का प्यार कभी नहीं बदलेगा, ना बदला ना बदलेगा। और वो आज भी आपके लिए ताजा है, हर सुबह ताजा है। और वो चाहता है कि इस किस्म की मोहब्बत का तजुर्बा करके, इस प्यार में लिपटे हुए हम नए साल में दाखिल हो, एक नई जिंदगी में दाखिल हो। ये खुदा चाहता है, देख मैं एक नया काम करूंगा, हैरत अंगेज काम, मेरे प्यार का यकीन कर ले, मेरी शफकत पी ले, मेरा प्यार पी ले। देखो एक और चीज होती है, जिन्हें उसकी शफकत का तजुर्बा होता है, फिर उन्हें उसकी रहमत का तजुर्बा होता है कि उसके दया से, उसके रहम से जो उसके प्यार को कबूल कर ले, उनके लिए कैसी कैसी बरकतें बरसाता है। जो बातें, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अगर आप उसके प्यार का यकीन कर लो और कह दो, खुदा यीशु तू खुदा का प्यार है, गुनाहगारों के लिए, मेरे लिए, तू मेरे लिए आया है, आ मेरे दिल में। फिर वो कहता, मैंने तेरे लिए, तुझे मालूम भी नहीं है क्या कुछ तैयार किया इस नए साल के लिए, किसी के पास जाने की तुझे जरूरत नहीं होगी। मुबारक है वो जो उसके मोहताज हैं, वो किसी और के मोहताज नहीं होंगे। उन पर वो बरकतें नाजिल होती हैं जिनका जिक्र याकूब के खत में खुदा के बंदे ने किया है कि धोखा नहीं खाना चाहिए, किसी के धोखे में मत रहो, किसी के धोखे में मत रहो। यह लिखा है, हर एक अच्छी बख्शिश और हर एक कामिल इनाम ऊपर ही से, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। सब चीजें बदल जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जो चीजें हम खरीद के लाते हैं पुरानी हो जाती हैं, फिर और दिल करता है दूसरी लेके आओ, फिर उनसे खुशी होती, फिर वही की वही बात रहती है, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन कहता है तुम्हारा बाप जो नूरों का बाप है, जिसमें रोशनी ही रोशनी है, जिसमें कोई अंधेरा नहीं है, जिसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, जो अपना दिल तुम्हारे सामने खोल रहा है, नंगा कर रहा है, उसकी तरफ से कुछ बरकतें बरसाई जाती हैं। हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम वो देना मांगता है, उस पर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो हमेशा ताजा है। हर रोज नई बरकत देगा वो, हर रोज नया प्यार मिलेगा, हर रोज नई नई किस्म की बरकतें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार कर दी है। इस नए साल में दाखिल होंगे ना, खुदा आपको उम्र की दराजी दे, खुदावन से कहो मुझे तेरा प्यार चाहिए, वो ताजा है। आए खुदावन तू मुझे बरकत दे, क्योंकि वो कभी पुरानी नहीं होती, वो बर्बाद नहीं होती। एक और चीज है, वो जिंदगी में कुछ काम ऐसे कर देता है जिसकी वजह से हम अंदर से नए होते चले जाते हैं। देखो उसका जिक्र है करंथियों के खत में, मैं ये आपको सुनाता हूं, हमेशा दिखाता हूं, बाइबल में लिखी हुई ये बातें, इंजील में, और ये इसका जिक्र है 2 करंथियों है ये, और उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। 2 करंथियों 4 बाब, ये लिखा, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। कितने लोग हैं जो हिम्मत हार गए हैं, ना जाने कैसा वक्त गुजरा है, कैसा वक्त आया आप पर, ये कैसा साल रहा, दिल टूट गया है, हिम्मत ना छोड़ो। ये लिखा, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। गो अगरचे हमारी बात जाहिरी इंसानियत, ये बदन जाहिरी इंसानियत ये जायल होती जाती है, तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती चली जाती है। कैसा मुबारक है वो शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा एक नया काम करता रहे, हर रोज नया काम करे, हर रोज आपको उसके प्यार का, उसकी वफादारी का, उसकी कुदरत का
ऐसा तजुर्बा हो कि अंदर आपके एक नयापन हो, एक नई खुशी हो, एक नई शुक्रगुजारी हो, एक नई ताकत हो। हर रोज बातनी इंसानियत अंदर से रोज बरोज नई। देखो ये खुदा की कुदरत का तजुर्बा जिनको हो गया है वो कह सकते हैं खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, जब से तू आया है मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में सभी कुछ नया हो गया है। वो सब कुछ नया बना देता है। वो कहता देख मैं एक नया काम करूंगा। खुदा चाहता है इस नए साल में कुछ नई बातें आपकी जिंदगी में आ जाएं, उसके प्यार का तजुर्बा हो नए तौर पर, उसकी बरकतें आपको मिले, नई नई बरकतें जो खरीदी नहीं जा सकती, कोई दे नहीं सकता। और फिर उसकी कुदरत, उसकी शक्ति ऐसी दिल में काम करे, हर रोज आपके अंदर एक नयापन आता जाए, सब कुछ नया होता रहे, खुशी, इत्मीनान, शुक्रगुजारी नई होती रहे। कलामे जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, खुदा के हुजूर फरियाद करता हूं, मिन्नत करता हूं कि वो आपको हर रोज
नई नई बरकतें देता रहे, नई ताकत देता रहे, नई उम्मीद आपकी जिंदगी में पैदा करता रहे, एक नयापन आपकी जिंदगी में होता रहे, ताकि आप नए तौर पर हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करें, हर रोज कह सके खुदावंद तूने ये काम मेरी जिंदगी में आज फिर कर दिया। दूसरों को बता सकेंगे देखो खुदावंद कितना वफादार है, उसका प्यार, उसकी शफकत हर सुबह ताजा है, उसकी रहमत, उसका रहम, उसकी दया, उसकी वजह से वो आपको ऐसे इनाम देना चाहता है जो कामिल है। वो बातें आपको देगा, आपके लिए करेगा जिनकी आपको जरूरत है, जिनके लिए रूह प्यासी है, वो देगा, आसमान से देगा। और फिर वो जिंदगी में एक ऐसा काम कर देगा जिसकी वजह से अंदर काम होता रहेगा, एक नयापन होता रहेगा। कैसे होगा? वो चाहता है कि आप उसे कहें कि मेरी जिंदगी में आ। ये दुआ कर लीजिए, आप कह दीजिए खुदावंद यीशु मैं तो तुझे नहीं जानती, मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन तेरे प्यार का तजुर्बा करना चाहता हूं। मैंने बहुत कुछ जमा कर लिया है, सब पुराना होता जा रहा है, सब बेकार हो जाएगा, सब छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन तू कुछ ऐसी बरकतें देता है जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती, जो हमेशा तक रहने वाली, वो मुझे दे। तेरी कुदरत ऐसी है कि मैं अंदर से नया हो जाऊंगा, तू आ मेरे दिल में, मुझे अंदर से नया बना। देखो उसका क्या वादा है, पिछली बातों को याद न करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो, जो हो गया सो हो गया, मैं एक नया काम करूंगा। और वो नया काम इस तरह शुरू करता है कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, उनको कभी याद भी नहीं रखूंगा, ये खुदावंद कह रहा है। और फिर देखो कैसी प्यारी गवाही है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, मेरे पांव चट्टान पर रखे, मेरी रविश कायम की, और उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाल दिया। नया साल तो मुबारक नहीं होता, साल तो नया हो या पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो आपको प्यार करता है वो आपकी जिंदगी में एक नया काम करना मांगता है, एक नई खुशी का गीत आपको बख्श देगा जो कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। ले लो, ले लो।